पीछे से चौड़ी, आगे से बीड़ी, लंबी गर्दन। हाइट इतनी मायने नहीं करती मुर्रा में। आगे से नीचे होनी चाहिए, पीछे ऊंचे चूड़ा पोठा होना चाहिए, ये ऐसे। हाँ बिल्कुल। जो टैल है, टैल कम से कम 1 इंच से लेके 8 इंच से अंदर होनी चाहिए। सिंग रिंग होना चाहिए। माथे में कोई बाल सफेद नहीं होना चाहिए। अगला थन पिछले थनों से छोटा होना चाहिए। कान की बनावट ज्यादा छोटी तो होती है, जैसे जर्सी गाय की हो जाती है, वैसे नहीं। थोड़े लंबे कान मुर्रा में चलते हैं भाई। नमस्कार साथियों, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुर्रा भैंस की पहचान कैसे की जा सकती है। अगर कोई आप में से डेयरी का काम शुरू करना चाहता है और भैंस खरीद रहा है, खास तौर पे मुर्रा भैंस की खरीदारी करने जा रहा है या आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहा है, तो वो क्या देखकर भैंस को खरीदे ताकि उसका घाटा ना हो। हमारे साथ मोनवीर जी हैं। ये पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से भैंस पर काम कर रहे हैं और हर साल करीब 1000 से ज्यादा भैंसों की बिक्री करते हैं। इनका खुद का बहुत बड़ा डेयरी भी है। यहाँ पर ये करीब 100 से 150 लीटर दूध की बिक्री करते हैं। तो मोनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। पहला सवाल यही है, आप खुद से बताइए कि एक असल मुर्रा भैंस की क्या खासियत होती है, उसकी कैसे पहचान की जा सकती है? देखो भाई, सबसे पहले तो ना पशु का शांत स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। और जो मुर्रा होती है ना, मुर्रा एक करेक्टर आदमी, देखो जो काम करता है फील्ड में, वो देखते ही बता देगा कि मुर्रा चीज क्या है। पीछे से चौड़ी, आगे से बीड़ी और लंबी गर्दन। हाइट इतनी मायने नहीं करती मुर्रा में कि हाइटेड होनी चाहिए। हाइट का इतना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आगे से नीचे होनी चाहिए, पीछे ऊंचे चूड़ा पोठा होना चाहिए, ये ऐसे। हाँ बिल्कुल। और लगभग कोशिश करो भाई, देखो बाहर से जो भी भाई अपने खरीद पे आते हैं, उन्हें क्या होता है, बताया जाता है कि ये 20 किलो दे देगी, लेकिन 20 किलो का महत्व बहुत हो जाता है। और क्या कहते हैं भाई, 1,30,000 में 1,30,000 में 20 किलो की भैंस नहीं आती। कम से कम 2 लाख रुपए में भैंस मिलती है 20 किलो की। और जितने भी बाहर से 11-12 लीटर की भैंस हरियाणा खरीदने ना हो, कम से कम 15 प्लस की भैंसे लेके जाओ। क्योंकि किसान आदमी आते हैं भाई, 4 इस गांव के इकट्ठे हो गए, 2 आप ले गो, 2 आप ले जाओ, 8 भैंसे लेके गाड़ी का लोड हो जाता है। तो सबसे मेन बात यही है कि 15-16 लीटर की भैंसे पकड़ो यहाँ से, जो वहां पे जाके आपको, जैसे महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है और सूरत में, हैदराबाद में, वो वहां पे जाके 13-14 लीटर दूध निकालती रहे। अगले साल वो 18 लीटर पर पहुंच जाएंगे। एक सबसे बात भाई, जो मुर्रा होती है ना, मुर्रा की भाई टैल, जो टैल है, टैल कम से कम 1 इंच से लेके 8 इंच से अंदर होनी चाहिए। 8 इंच से जो बाहर हो जाएगी, वो मुर्रा से बाहर चली जाएगी। मतलब वो मुर्रा नहीं है? वो मुर्रा नहीं है, वो मिक्स ब्रीड आएगी, ठीक है। अच्छा, जो सींग है, सींग रिंग होना चाहिए। माथे में कोई बाल सफेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंखें बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। अच्छा, ये पहचान है असली मुर्रा की? ये असली मुर्रा की पहचान है। और अगले पैर थोड़े पीछे पैरों से छोटे होने चाहिए। मतलब अगले पैर पिछले वाले पैरों से छोटे होने चाहिए। हाँ। हाइट में? हाइट में, ये चौड़ाई में? नहीं, हाइट में। हाइट में। अगला थन पिछले थनों से छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये जैसे थन, अगला साइज, जैसे गाय होती है ना, हमारी गौ माता बोलते हैं जिसको, उसके अगले थन लंबे होते हैं, मुर्रा के छोटे होते हैं अगले। और जैसे कान की बनावट ज्यादा छोटी तो होती है, जैसे जर्सी गाय की हो जाती है, वैसे नहीं। थोड़े लंबे कान मुर्रा में चलते हैं भाई। ये तो हो गई असली मुर्रा की पहचान। अब इसके अलावा अगर मुर्रे ज्यादा दूध दे भैंस जो है, तो उसके लिए रख रखाव कैसे करना चाहिए? खान पान पर क्या क्या फोकस करना चाहिए? डाइट में क्या देना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले तो बात ये, जो ज्यादा दूध देती है ना, जो हम अपने बच्चे को रखते हैं, अपने बेटे को रखते हैं, वैसे तो ये रखी जाती है। मेन बात तो यही है। दूसरी बात, खाने पीने की विशेष होना चाहिए। भैंस का गोबर कभी फटना नहीं चाहिए, गिरता है। इकट्ठा गोबर होना चाहिए, टाइट गोबर नहीं होना चाहिए। ये आदमी के लिए हो गया। और गोबर फटेगा तो लीवर में इन्फेक्शन है, ठीक है। जुगाड़ी कैसे निकाल रही है भैंस होना चाहिए। पानी कितना पी रही है भैंस होना चाहिए। दाना कितना खा रही है भैंस। देखो, वो जब लाइन के अंदर घुसते हैं ना, जब हर एक चीज की नॉलेज होती चली जाती है। कम से कम 1 केजी दूध के ऊपर आप ऐसे लगा लो, आधा केजी दाना चाहिए। अगर 1 किलो दूध दे रही है, जैसे सपोज करो कि आप 20 किलो दूध दे रही है भैंस,
तो 10 किलो तो दाना उसको जरूर। दूध के लिए होगा और 2 किलो दाना होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, खरीदने से पहले, भैंस खरीदने से पहले, खास तौर पे मुर्रा भैंस खरीदने से पहले लोग, आपने ये तो पहचान बता दी जो सामने से दिखता है, अंदर कोई पशु बीमार ना हो, ये कैसे जस्टिफाई इसको किया जा सकता है? देखो भाई जी, ये पहचान लगाए? विश्वास के ऊपर बात है। ये हर एक आदमी नहीं पहचान सकता। पशु का चेहरा है, इंसान का चेहरा है। देखो अगर आप स्ट्रेस में हो गए, अलग से आपको पता चल जाएगा कि बंदा स्ट्रेस में, वैसे ही पशु का, ठीक है। जैसे नाक होता है, नाक के ऊपर पसीना होना चाहिए पशु के, कि नाक सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस पर जैसे एक बार इस पर फोकस करो भाई साहब, एक बार। जैसे इस भैंस का नाक है ना, अब इसके ऊपर पानी है, देखो ध्यान से, ये परफेक्ट है। ये मतलब पसीना है हाँ, इसका ये मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे मिलेगा आपको, ये सूखेगा। जैसे भैंस जुगाड़ी निकाल के फ्रेश माइंड में है तो सूख भी जाएगा, लेकिन भैंस एक्टिव है, खड़ी है, तो भैंस को पसीना पक्का होना चाहिए। फार्म पाना सबसे पहले मालिक होता है ना, उसको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्टर अगर मान लो कोई हारी बीमारी है, डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर आने में आधा घंटा भी लगा सकता है, 1 घंटा भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना कच्चा पक्का ट्रीटमेंट उस पशु का करके इतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब अच्छा स्वास्थ्य उसका अच्छा रहे, इसके लिए आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हाँ, कि पशु में क्या तकलीफ है। भाई जी अगर देखो, हम मान लो सपोज करो दोनों भाई हम इकट्ठे रहते हैं, अगर मैं स्ट्रेस में होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए। अगर मैं मुंह से भी नहीं बोलो यार क्या बात है, कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वही काम इनके साथ है। जो मालिक सिर पे रहता है ना, तो इनका पता चल जाता है भाई कोई प्रॉब्लम है या और कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनवीर भाई। अब तो मिल्किंग का भी टाइम हो गया और शुरुआत भी हो गई है आपके यहाँ। शुरुआत भी हो चुकी है भाई जी। गांव जंक्शन के हमारे सारे दर्शकों को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि एक असली मुर्रा की पहचान क्या होती है, उसके खान पान पर कैसे फोकस करना चाहिए, उसके स्वास्थ्य को लेकर कैसे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव जंक्शन के सभी साथियों से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी बताइएगा। हम मोनवीर जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे साथ में, ताकि आप उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।